क्रिकेट में कुछ मुकाबले स्कोर से नहीं, मोमेंटम और कंट्रोल से जीते जाते हैं और आज का ये मैच उसी का परफेक्ट एग्जाम्पल था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम आपको मैच के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। आज बात करेंगे सीएसके वर्सेस डीसी के इस मुकाबले की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। लेकिन ये जीत जितनी आसान दिख रही है उतनी थी नहीं। पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 155 रन पर 7 विकेट बनाए। पथुम निसंका 19 रन। शुरुआत में थोड़ा फ्लो दिखा, लेकिन लंबी पारी नहीं। केएल राहुल 12 रन। इंटेंट था, लेकिन टाइमिंग साथ नहीं दी। शुरुआती पार्टनरशिप छोटी रही और प्रेशर जल्दी बन गया। नीतीश राणा 15 रन। क्रीज पर टिकने की कोशिश, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं। करुण नायर 13 रन। कुछ अच्छे शॉट्स, लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग। और स्कोर बोर्ड दिखा रहा था 69 रन पर 5 विकेट। यहीं से डीसी पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। लगातार विकेट्स गिरते गए। कोई भी बैटर इनिंग्स को स्टेबलाइज नहीं कर पाया। सीएसके ने मिडिल ओवर्स में पूरी तरह ग्रिप बना ली। फिर आता है डीसी का रिकवरी फेज। ट्रिस्टन स्टब्स 38 रन। काम, कंपोज्ड, प्रेशर हैंडल किया। लेकिन असली मोमेंटम शिफ्ट आया। समीर रिजवी 24 गेंदों में 40 रन। एग्रेसिव इंटेंट, फियरलेस हिटिंग, दोनों के बीच 50+ रन की पार्टनरशिप। यहीं डीसी ने गेम में वापसी की। आशुतोष शर्मा 5 गेंदों में 14 रन। क्विक फिनिशिंग टच। लास्ट ओवर्स में वैल्यूएबल रन आए। फाइनल स्कोर 20 ओवर में 155 रन पर 7 विकेट। स्कोर डिसेंट था, लेकिन डोमिनेंट नहीं। अब बात करते हैं सीएसके की बॉलिंग की। सीएसके की बॉलिंग शुरुआत से डिसिप्लिन रही। बैटर्स को फ्री फ्लो में आने नहीं दिया। नूर अहमद 2 विकेट। मिडिल ओवर्स में गेम कंट्रोल किया। मुकेश चौधरी 1 विकेट। अर्ली प्रेशर क्रिएट किया। अकील हुसैन 1 विकेट। वेरिएशन के साथ टाइट बॉलिंग। सीएसके की बॉलिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, उन्होंने पार्टनरशिप्स बनने ही नहीं दी। हर बैटर को अलग अलग फेज में रोका। रन्स ज्यादा नहीं दिए, लेकिन सबसे जरूरी मोमेंटम नहीं दिया। यही डिफरेंस बनाता है टी20 में। खास बात यह रही, सीएसके ने मिडिल ओवर्स में पेस और लेंथ मिक्स की। बैटर्स को प्रेडिक्टेबल बॉलिंग नहीं मिली और प्रेशर लगातार बढ़ता गया। अगर रिजवी और स्टब्स पार्टनरशिप नहीं आती तो स्कोर 140 से नीचे रुक सकता था। लेकिन डीसी ने समहो फाइट बैक किया। फिर भी कंट्रोल सीएसके के पास ही रहा। अब बात करते हैं सीएसके के चेज की। टारगेट था 156 रन, लेकिन सीएसके का माइंडसेट साफ था, हम गेम को कंट्रोल करेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरे छोर से शुरुआत, लेकिन जल्दी पहला झटका। ऋतुराज 6 रन बनाकर आउट। डीसी को लगा मैच ओपन हो गया, लेकिन उसके बाद मैदान पर आता है क्लास। संजू सैमसन शुरुआत में स्टेडी, फिर धीरे धीरे अटैक। दूसरे छोर पर सपोर्ट मिलता है कार्तिक शर्मा। दोनों ने मिलकर गेम को स्टेबलाइज किया। बॉलर्स को रिदम नहीं मिला। सिंगल्स आसानी से आए और बाउंड्रीज गैप में निकलती रही। 10 ओवर के बाद सीएसके पूरी तरह कंट्रोल में थी। पार्टनरशिप 80+ क्रॉस कर चुकी थी और डीसी प्रेशर में जा चुकी थी। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की। शुरुआत में अर्ली ब्रेक थ्रू मिला, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी गायब हो गई। मिचेल स्टार्क पेस था, लेकिन लाइन लेंथ स्टेबल नहीं रही। कुलदीप यादव वेरिएशन था, लेकिन बैटर्स को ट्रबल नहीं कर पाए। टी नटराजन एक्सपीरियंस के बावजूद एग्जीक्यूशन मिस। डीसी की बॉलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही, वो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं कर पाए और प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाए। सैमसन और कार्तिक की पार्टनरशिप बढ़ती गई और डीसी धीरे धीरे गेम से बाहर होती गई। टारगेट अभी भी बोर्ड पर था, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स के पास जा चुका था और यहीं से मैच अपने। लेकिन क्रिकेट में गेम एक फेज में खत्म नहीं होता। सैमसन सेट थे, कार्तिक भी रिदम में थे, लेकिन अगर यहां डीसी एक ब्रेक थ्रू निकाल लेती तो मैच थोड़ा ओपन हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डीसी के बॉलर्स लगातार सेम प्लान्स रिपीट करते रहे। वेरिएशन की कमी साफ दिखी और सीएसके ने इसे आसानी से रीड कर लिया। कार्तिक शर्मा 31 गेंदों में 41 रन, एंकर का रोल निभाया। रिस्क फ्री क्रिकेट। संजू सैमसन 52 गेंदों में 87 रन, एंड तक कंट्रोल बनाए रखा। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 17.3 ओवर में
156 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। 8 विकेट से एक डोमिनेंट जीत। अब डीसी की बॉलिंग को ओवरऑल देखें। शुरुआत में चांस था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। मिचेल स्टार्क स्पीड थी लेकिन एक्यूरेसी नहीं। कुलदीप यादव स्पिन था लेकिन प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। टी नटराजन एग्जीक्यूशन मिस, खासकर क्रूशियल ओवर्स में। ओवरऑल डीसी बॉलिंग में क्लैरिटी नहीं दिखी, प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए और सबसे बड़ी बात, प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। डीप मैच इनसाइट्स, डीसी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स यही मैच का पहला मेजर सेटबैक था। शुरुआती ओवर्स में विकेट्स गिरने से पूरी इनिंग्स डिफेंसिव हो गई। स्टब्स और रिजवी ने जरूर रिकवरी की लेकिन टेम्पो पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुआ। सीएसके ने मिडिल ओवर्स में गेम स्क्वीज किया जो उनकी बॉलिंग डिसिप्लिन दिखाता है। डीसी 170 तक जा सकती थी लेकिन फिनिशिंग लेट आई। सीएसके ने चेज में कोई पैनिक नहीं दिखाया जो एक एक्सपीरियंस टीम की पहचान है। अर्ली विकेट के बाद भी माइंडसेट स्टेबल रहा। सैमसन और कार्तिक की पार्टनरशिप यही मैच का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बनी। डीसी मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पाई और यही मैच हाथ से निकल गया। सीएसके ने स्ट्राइक रोटेशन से प्रेशर हटाया जो मॉडर्न टी20 चेजिंग का सबसे बड़ा वेपन है। डीसी की फील्डिंग एवरेज रही, कुछ हाफ चांसेस मिस हुए। सीएसके शुरुआत से प्रोएक्टिव रही जबकि डीसी रिएक्टिव मोड में चली गई। यही माइंडसेट डिफरेंस रिजल्ट तय करता है। अगर डीसी 180 प्लस बनाती तो गेम पूरी तरह डिफरेंट हो सकता था लेकिन 155 डिफेंड करना मुश्किल था। एडवांस्ड मैच एनालिसिस, अगर इस मैच को डीपर लेवल पर देखें, सीएसके की प्लानिंग पूरी तरह क्लियर थी। उन्होंने शुरुआत में रिस्क अवॉइड किया और मिडिल ओवर्स में कंट्रोल बिल्ड किया। सैमसन ने टेम्पो सेट किया, कार्तिक ने स्टेबिलिटी दी और दोनों ने मिलकर चेज सिंप्लीफाई कर दिया। ये टेक्स्ट बुक चेजिंग टेम्पलेट था। दूसरी तरफ डीसी बॉलिंग में क्लैरिटी मिसिंग थी। किस फेज में कौन बॉलर अटैक करेगा ये साफ नहीं था। इसी कंफ्यूजन ने प्रेशर को और बढ़ाया। सीएसके की अडेप्टेबिलिटी हाई थी, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से गेम एडजस्ट किया। वहीं डीसी एक फिक्स्ड अप्रोच में फंसी रही जो मॉडर्न टी20 क्रिकेट में डिसएडवांटेज बन जाता है। फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस और इंटेंट, हर डिपार्टमेंट में सीएसके एक स्टेप आगे रही। यही रीजन है कि मैच कभी क्लोज फील नहीं हुआ और अंत में वही टीम जीतती है जो प्रेशर को कंट्रोल करती है। सीएसके ने आज वही किया। अगर इस चेज को टेक्निकल नजर से देखें, सीएसके ने रिक्वायर्ड रन रेट को कभी प्रेशर बनने नहीं दिया। हर ओवर में कैलकुलेटेड क्रिकेट खेला, यही स्मार्ट एग्रेशन होता है। सैमसन ने शुरुआत में गेम बिल्ड किया, फिर धीरे धीरे उसे फिनिश किया। यही मॉडर्न टी20 बैटिंग टेम्पलेट है। डीसी बॉलर्स वेरिएशन ट्राई करते रहे लेकिन एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट नहीं रहा और जब एग्जीक्यूशन गिरता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन के फेवर में शिफ्ट हो जाता है। सीएसके ने सिर्फ बाउंड्रीज पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने गैप्स एक्सप्लॉइट किए, स्ट्राइक रोटेट की। यही छोटी छोटी चीजें बड़े टारगेट्स को आसान बना देती हैं। यही रीजन है कि ये चेज टफ दिखने के बावजूद कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया। प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन, 52 गेंदों में 87 रन, पूरी इनिंग्स कंट्रोल की और मैच को वन साइडेड बना दिया। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये मैच विनिंग मास्टर क्लास थी। तो ये था पूरा मैच का ब्रेकडाउन, जहां एक टीम ने रन्स बनाए लेकिन दूसरी टीम ने कंट्रोल लेकर गेम खत्म कर दिया। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड और ऑनेस्ट एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट क्या था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।